SCCL 2026 की असिस्टेंट फार्मर की 400 प्लस वैकेंसीज, जहां पर कि मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आफ्टर NACL आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर रहेंगे बच्चों मेरे पास में। मगर इंपॉर्टेंट ये बात का है कि सर आपके पास जब आपकी 14 मई तक आपके पास में इसका फॉर्म फिलअप है और एक्सपेक्टेडली आपके एग्जाम अगले 2 से 3 महीने के अंदर है, तो इसकी एक रोड मैप बनाई जाए कि जहां पर कि आपके पास में एक्सपेक्टेड जो हमारा सिलेबस आपके पास इस बार SSCL का आया है उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रिपरेशन जर्नी क्लासिक हो सके। तो क्या इसकी प्रिपरेशन जर्नी रखेंगे बच्चों, ध्यान से समझेगा। जहां पर कि आपकी टोटल 435 टोटल आपके पास में क्या है वैकेंसी है बच्चों मेरे पास में। जहां पर कि असिस्टेंट फार्मर की वैकेंसी के अंदर आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, आपकी डिप्लोमा, उसकी हायर क्वालिफिकेशन भी आपका एलिजिबल है बच्चों मेरे पास में। सॉरी फॉर माय वॉइस, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ तो इसको थोड़ा सह लीजिएगा मेरे पास में। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न में टोटल बच्चों आपके पास में 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 मार्क्स के मीन एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का विदाउट एनी आपकी नेगेटिव मार्किंग बच्चों मेरे पास में। और ये आपके बायलिंगुअल होने वाला है पूरी तौर से आपका पेपर। अब इस पेपर में आपके 2 सेक्शन रहेंगे, एक होगा टेक्निकल सेक्शन, एक होगा आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन, जिसमें जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और आपका जनरल नॉलेज का बात करी जाएगी। अब बात करते हैं SSCL के आपके सिलेबस की। तो इसके सिलेबस है बच्चों मेरे पास में आपकी इलेक्ट्रिकल थ्योरी या फिर बोल सकते हैं एलिमेंट्री नॉलेज से पूछा गया। बेसिक नॉलेज बताओ सर, बहुत हमें हेवी नॉलेज नहीं चाहिए। तो बेसिक नॉलेज में आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सिलेबस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल का आपके पास में सिलेबस रहे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगी और कंट्रोलिंग स्विचेस जैसे आपके बेसिक टॉपिक बच्चे यहाँ पर आपके पास में रहने वाला है। नाउ आगे बढ़े तो यहाँ पर आपके ट्रांसफार्मर का बेसिक, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री नॉलेज मांगा आपके पास में, एंड कन्वर्जन का बेसिक, AC DC के सारे जनरेशन आपके पास में, DC मशीन की बात पूछी गई है एलिमेंट्री नॉलेज से। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की बात कहीं पर नहीं कही गई है। बैटरी के नॉलेज, AC मोटर में आपके इंडक्शन और DC मोटर की आपकी मेथड, स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल, DC मोटर के आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक और मेरी स्टार्टिंग की बात की गई है। AC सर्किट की बात करें आपके हमारे सिंगल फेस AC सर्किट का एनालिसिस, आपका एलिमिनेशन की बात किया सारे लैंप्स हो जाएंगे, यहाँ तक बात हो गई। इसका एक और पार्ट आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपके पावर सिस्टम का पार्ट नहीं है। यहाँ पर आपने पूछा है AC DC ऑक्सिलरी पावर और लाइटनिंग के बारे में, जो होता है इंपॉर्टेंट, जो आपके नॉर्मली हम बीटेक में नहीं पढ़ते, डिप्लोमा का सिलेबस होता है। कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन की बात की जाएगी, आपकी टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ सारे के सारे मेजरिंग टूल्स आपके पास में इंक्लूड है। बहुत जवाबदारी से बात कर रहा हूं मैं आपके पास। फायर सेफ्टी के प्रिकॉशंस की बात, जो कि आपके पास में NSL हर बार पूछता है मेरे पास में। इन अकाउंटिंग ऑफ डेट आपका सेकंड पार्ट आता है इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन का, जहां पर की वायरिंग, सिंपल कैलकुलेशन, टेस्टिंग, प्रोटेक्शन जैसे आपके टॉपिक रिस्पेक्ट टू सर्किट डायग्राम आपको पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक आपके इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन के टॉपिक में आते हैं। टेस्टिंग और फॉल्ट भी इसके अंदर इंक्लूड करता है, विथ पंप, पावर एनर्जी और आपके एपरेटस जैसे टॉपिक्स भी। आप एपरेटस में आपके इंस्टॉलेशन कैसे होगी, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर के ये टॉपिक, या फिर आपकी डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन की बात करें कि आपके एपरेटस कैसे मेंटेन किए जाएंगे, या फिर बात करें इसकी वायरिंग कैसी होगी, या फिर आपके सर्किट कैसे होंगे। इन इंक्लूड ऑफ टेस्टिंग एंड फॉल्टिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइसेस, ये सारे आपके इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन में इंक्लूड होते हैं। वही थर्ड टॉपिक होता है HT मतलब हाई टेंशन के पावर सप्लाई, क्योंकि आपके SSCL में हाई टेंशन लाइन में इस्तेमाल का आपको जाना पड़ेगा। तो 11 और 33 केबल की के बारे में जानकारी, केबल्स के बारे में जानकारी और कंट्रोल केबल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी बच्चों मेरे पास में। ST के सबस्टेशन के कंट्रोल रूम की जानकारी इस पर्टिकुलर पार्ट में होगी। सारे तरह की टेस्टिंग हमारे पास सबस्टेशन की होगी मेरे पास में, सारे तरह का। ST की ओवरहेड लाइन 11 kV और 33 kV के लिए मेरे पास सारा का सारा सिस्टम होगा मेरे पास सर्वेइंग का। और आखिर में आएगा अदर बेसिक नॉलेज। तो चौथा पार्ट में आपका पूछा जाता है बच्चों मेरे पास में दैट शुड बी योर, इसका ऑपरेशन वोल्टेज और मेरे टैरिफ के बारे में। और हम अगली बात करते हैं पार्ट बी, ये तो पार्ट ए तक था। अब पार्ट बी की हम बात करें तो पार्ट बी में सर मेरे पास में है जनरल नॉलेज, जहां पर कि रिगार्डिंग SIL और इंपॉर्टेंट आने के
छत्तीसगढ़ और एमपी स्टेट के रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो कि गेम चेंजर है मेरे पास में। एंड देन वी हैविंग जनरल अवेयरनेस, मेंटल स्टेबिलिटी और क्वांटिटेटिव लॉजिक को कितने का 10 मार्क्स का। तो सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करिए आप, व्हाट शुड बी द प्लान। आप बात कर सकते हैं मेरे पास का रोड मैप क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर कंप्लीट करने का। तो एक मास्टर प्लान बताने की कोशिश करता हूं आपके पास में। यहाँ पर बच्चों में देखिए आपके पास में सबसे पहले कभी हम आपके 100 मार्क्स की इसकी बात करें पेपर की, तो इसका मेरे पास में आपका जो जनरली कट ऑफ जाता है मेरे पास में इट शुड बी एवरेज 75% के आसपास जाता है और जाना चाहिए। इस तरह के एग्जाम जो असिस्टेंट फॉर्म, इसके प्रीवियस कभी एग्जाम नहीं मगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ में 75% के नाम, क्योंकि यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स से बच्चों मेरे पास में, जहां मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बच्चा मिनिमम से मिनिमम 15 मार्क्स यहाँ पर लेके आ जाए। जहां पर कि मैं सबसे पहले कह रहा हूं आपके गेम चेंजर होंगे एमपी और छत्तीसगढ़ के आपका जीके। जो बच्चे आपके एमपीसीजी का जीके पहले से कर रहे हैं वन ऑफ द गेम चेंजर होगा, जहां के 5 to 7 क्वेश्चन इसके होंगे और जो बच्चे इसको करेंगे दे शुड बी क्वालिफाइड मोर इवनली और बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे। अब बात करें आगे के 80 मार्क्स की जो कि टेक्निकल पोर्शन की है, तो बच्चों आपका 4 पार्ट है, 4 में से 3 हम मेन पार्ट ले लें आपके पास में। आपके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट की बात करें, अगली बात करें मेरे पास में यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन की बात करें, और आखिर बात करें आपके पास में हाई टेंशन की केबल्स और आपकी लाइंस के बारे में बात किया गया था मेरे पास में 11 केवी 33 केवी के बारे में। तो बच्चों हम बात करें इन तीनों पोर्शन को अलग अलग करने की कोशिश करें जो कि आपके पास में सिलेबस में गिवन था। थर्ड क्या था मेरे पास में, एसटी पावर सप्लाई था। एसटी पावर सप्लाई की बात करें तो बच्चों मैं आपसे मोस्टली बात करूं कि सर सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि कहां से ज्यादा आएगा, तो बच्चों मैं 100% शॉर्टेज से कहूंगा कि आपका 40% पेपर यहां से, 30 पेपर यहां से और बाकी बचा कुछ 30% यहां से पूछाएगा। इट मीन्स वन ऑफ द मेजर आपका पोर्शन एसटी पावर सप्लाई से पूछे जाना है। अब यहां से आपका 40% पूछे जाना आपके पास से पेपर है, तो तैयारी कैसे करी जाए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी आप एंड ऑफ अप्रैल में आपके पास में इसके एग्जाम मई मिड तक आपके पास फॉर्म फिल हो जाएगा, जून के मिड, जुलाई का मिड और आपकी अगस्त की बात की जाए स्टार्ट की, तो अगस्त के स्टार्ट तक इसका बच्चों करीब करीब आपका एग्जाम हो जाना है मेरे पास में। तो आपके पास में करीब करीब 10 डेज, आपके पास में 1 मंथ, फिर आपके पास में 1 मंथ और आपके पास में करीब 15 डेज। तो करीब करीब हम बात माने 2 से 2.5 महीने, मतलब बात कर सकते हैं 2 महीने 20 दिन आपके पास में मात्र है बच्चों मेरे पास में इस प्रिपरेशन को कंप्लीट करने की। अभी भी हमारे पास करीब करीब आपका 5 दिन ही बचे, तो मैं इसको 5 दिन ले लेता हूं बच्चों में। 5 दिन करीब 5 से 7 दिन से मेरे पास पड़े हुए हैं, 2 महीने 20 दिन। अब इसमें हमारे एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, तो सबसे पहले बच्चों मैं कहूंगा कि आपका गेम चेंजर क्या है, आपका नॉन टेक्निकल। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप एमपी और सीजी को आप स्टार्ट करें वन ऑफ द लेवल के ऊपर, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा बनने हैं मेरे पास में। तो एमपी सीजी का आपके पास में जो जीके होता है बच्चों उसे स्टार्ट करें, जो कि आपको करीब करीब 10 मार्क्स हासिल करके देगा, जो कि फिक्स है मेरे पास में। यही बच्चा हिलेगा जहां आपको आपकी नैया पार लगानी है। सेकंड चीज जो आपको स्टार्ट करनी है आपके इन मंथ ऑफ मिड मई से जून तक, पहले फर्स्ट मंथ के अंदर आपके पास में जो स्टार्ट करना है मेरे पास में, इट शुड बी योर इलेक्ट्रिकल के टॉपिक, इलेक्ट्रिकल बेसिक के टॉपिक आपको स्टार्ट करने बच्चों मेरे पास में। इन सेकंड मंथ ऑफ स्टार्ट यू विल स्टार्टिंग विद बच्चों आपके पास में सेकंड मंथ में आप स्टार्ट करेंगे यूटिलाइजेशन को, और थर्ड आपके हाफ मंथ के अंदर आपके पास में कंप्लीट हो जाएगा आपका एसटी केबल्स। ठीक है, इस तरह की आप प्रिपरेशन करेंगे बच्चों मेरे पास में, तो मोर 100% आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का है बच्चों मेरे पास में। और इस चीज की और भी ज्यादा तैयारी के लिए आप लोग हमारे निम्बस रनिंग के
वेरियस प्रोग्राम, जैसे कि हमारा जो उड़ान बैच है उसे आप ले सकते हैं बच्चों मेरे पास में, जो कि आज की तारीख में आपको 3595 में आपके पास में दिखाई दे रहा है, मगर ऑफर देके आपके पास में करीब करीब 299 की प्राइस में दिखाई देगा। तो आज ही से अवेल करें, कहाँ पर, आपके अपने लिम्बस रैंक में। कभी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।